We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से 30,000 पुलिस वाले बंगाल जाने वाले हैं। और ऐसा क्यों? आखिर इतनी बड़ी तैनाती क्यों और क्या है पूरा प्लान? चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान है, वोटिंग है। 4 मई को चुनाव परिणाम का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को इस बार बेहद ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि राज्य में केंद्रीय बलों के साथ साथ दूसरे राज्यों की पुलिस की भी तैनाती की जाएगी, ताकि मतदान जो वोटिंग है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। खबर है कि कुल 30,000 पुलिसकर्मी अलग अलग राज्यों से बंगाल पहुंचेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से आएंगे। यानी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ साथ और भी कई राज्यों से करीब 30,000 पुलिसकर्मी बंगाल भेजे जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा केंद्रीय बलों की करीब 2400 कंपनियां भी तैनात होंगी, जिसमें से कई पहले ही राज्य में पहुंचकर रूट मार्च और गश्त शुरू कर चुकी है। वहीं तैनाती के प्लान की बात की जाए तो ये पूरी तैनाती 2 चरणों में होगी। पहला चरण 13 अप्रैल से शुरू होगा, जब असम, हरियाणा और उत्तराखंड से पुलिस कंपनियां बंगाल पहुंचेंगी। दूसरे चरण में 17 अप्रैल को देश के करीब 18 राज्यों से बड़ी संख्या में पुलिस बल राज्य में एंट्री करेगा। ये अनुमान के मुताबिक सिर्फ एक दिन में करीब 300 कंपनियां बंगाल पहुंचेंगी, जो मतदान के आखिरी चरण यानी कि 29 अप्रैल तक वही तैनात रहेंगी। हर कंपनी में औसतन 70 से ज्यादा जवान होंगे, जिन्हें अलग अलग इलाकों में सुरक्षा, गश्त और बूथ मैनेजमेंट में लगाया जाएगा। कुल 18 राज्यों में से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 40-40 कंपनियां आएंगी। इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से 10-10 कंपनियां आने की खबर है। पंजाब और नागालैंड से पुलिस की 20 कंपनियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती ये दिखाती है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को कितना ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। बंगाल में पहले भी चुनाव के दौरान हिंसा और तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसीलिए इस बार आयोग कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता है, इसीलिए तैयारियां चल रही हैं। साथ ही बाहरी राज्यों की पुलिस की तैनाती का मकसद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। तो अब साफ है कि बंगाल चुनाव इस बार सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाजे से भी, सुरक्षा के मद्देनजर भी बेहद ज्यादा अहम होने वाला है। अब देखना होगा इतने बड़े इंतजाम के बाद क्या चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से हो पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।